कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, राजधानी के धरना स्थल इको गार्डन में आज फिर एक नया धरना आया है। ये रसोइयों का धरना है। हालांकि बहुत दिनों से ये लोग मानदेय को लेकर के धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और 1,000 रुपये इनको मानदेय मिलता है, वो भी बराबर नहीं मिलता है। साल के 12 महीने में से शायद 10 या 11 महीने ही मानदेय मिलता है। अपनी मांगों को लेकर के काफ़ी बार ये प्रदर्शन कर चुके हैं और आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सरजमी लखनऊ, राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में ये फिर सब जमे हुए हैं। देख सकते हैं आप कि ये भारत का वो चेहरा है, वो लोग हैं जो कि वास्तव में जिनको इंसाफ चाहिए और कुछ इस प्रकार का सम्मान मानदेय चाहिए जिससे कि ये अपना रोज़मर्रा का जीवन यापन कर सकें। इनके जिलाध्यक्ष इन लोग को संबोधित कर रहे थे, उनसे भी हमारी बातें हुई और भी लोगों से मिल कर के हमने जाना तो ये लगा कि हाँ, वास्तविक तौर पर ये लोग काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं, जिसको लेकर के प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों से ये लोग आए हुए हैं और इनका दुख दर्द वास्तव में बयान करने लायक है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। और तुम्हारी बहानेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और तुम्हारी बहानेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी हो, सारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, सारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, सारी मांगे पूरी हो। शंकर, मैं रसोइया संगठन के जिलाध्यक्ष कौशाम्बी का हूँ। हम लोग लगातार जुलाई से लेकर के 7 बार लखनऊ में धरना दिया, जो लगातार हर शीर्ष अफसर से हम लोगों की वार्ता कराई गई शासन द्वारा, लेकिन आज तक हम लोगों की कोई सार्थक निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए हम लोग पांच मांगों को लेकर के लगातार हम लोग धरना दे रहे हैं। हमारी पहली प्रमुख मांग है, रसोइयों को हर वर्ष नवीन चयन कराया जाता है। ये चयन प्रक्रिया जो कराई जाती है वो प्रधान और हेडमास्टर द्वारा कराया जाता है और प्रधान के मनमानी की वजह से, चुनावी रंजिश की वजह से हमारी रसोइयों को हर साल ये कह करके निकाल दिया जाता है कि हमको फलानी ने वोट नहीं दिया, इसलिए फलानी को हटा करके हम अपने जो चहेतों को रखने का काम करते हैं। और दूसरी मांग है हम लोगों की, जो रसोइयों के साथ पाल नियम लगाया गया है, सोचने का विषय है कि अगर किसी रसोइया का, यदि हमारा बच्चा कक्षा 1 में पढ़ेगा तो 5 साल बाद कक्षा 5 में जाएगा और 5 के बाद हमारा बच्चा निकल जाने के बाद हमको कहा जाता है, चाहे जितना ईमानदारी से हम काम करें, हमारे कार्य और व्यवहार से प्रधानाध्यापक चाहे जितना अच्छा समझे कि फलानी ही रहे, लेकिन वहाँ पाल नियम की वजह से हमको जबरदस्ती हटा दिया जाता है। ये पाल नियम हम लोगों के लिए समाप्त किया जाए। तीसरी मांग है, हम लोगों से काम 11 महीना कराया जाता है और पैसा 10 महीना का दिया जाता है और ये समय और महंगाई को देखते हुए रसोइयों को मानदेय 1,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। शासन द्वारा सोचने का विषय है कि 1,000 रुपया में एक अपना स्वयं जीवन नहीं यापन कर सकता, या अपने परिवार के लिए कैसे जीवन यापन कर सकते हैं। पांचवी मांग है, हम लोगों का शासन द्वारा जो मानदेय दिया जाता है वो हमारे रसोइयों के खाते में निजी दिया जाए, क्योंकि हमारे जो पैसा दिया जाता है 1,000, उस पैसे के साथ हम लोगों के साथ मनमानी किया जाता है। कहीं जब 6 महीना बाद कहीं प्रधानाध्यापक जब चेक काट कर देते हैं तो कहीं मास्टर लोग कहते हैं कि अभी हम लोगों की मोहर नहीं है, कहीं कुछ कहते हैं, तमाम तरह के बहाना करके 7, 8 महीना बीत जाते हैं, पैसा देने का काम नहीं करते। इन्हीं 5 प्रमुख मांगों को लेकर के हम लगातार लगभग 4 सालों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार हम लोग 4 तारीख से आज हम लोगों का पहला दिन का धरना है। आज हम लोग ठान कर आए हैं कि जब तक हम लोगों की बात सुन नहीं ली जाएगी तब तक हम लोग इस लखनऊ की धरती छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। जब तक हम लोगों की बात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं वार्ता कराई जाएगी, जब तक घोषणा नहीं कर देंगे, जब तक शासन आदेश नहीं बदल देंगे, तब तक हम लोग जाने वाले नहीं।